बॉडी का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बॉडी डॉट स्टाइल है ना, और बैकग्राउंड करके कलर चेंज किया जा सकता है। चलो यहाँ पर अगर कंटेंट चेंज करना पड़े तो ये कंटेंट तो मेरे पास में है नहीं, जैसे मैंने बोल दिया ये बॉडी के अंदर कुछ लिखा हुआ है क्या, अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं बॉडी के अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, किससे, जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि हमने क्या बोला था, जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, ये चीज़ों का स्टाइल चेंज कर सकती है, तो ये चीज़ों का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकती है, ठीक है। ये वो एलिमेंट को वहाँ पे बना सकता है जो एलिमेंट स्टार्टिंग में नहीं है। तो अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, HTML में कुछ है नहीं, ठीक है। तो बॉडी तो होगा, बॉडी एलिमेंट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेट, मैंने बोल दिया जैसे बॉडी को सिलेक्ट करना है। अब बॉडी, चलो वो जैसे उस तरीके से करते हैं, एलिमेंट सिलेक्टेड, एलिमेंट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, सही है क्या, क्या लिखूं, बॉडी। मोहित कितने एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। बॉडी सिलेक्ट होगी, कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट। तो अगर मैं सिलेक्टेड एलिमेंट्स जो है इसको मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, console डॉट लॉग, कलेक्शन देगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, बाय डिफॉल्ट एक कलेक्शन, एक बोरी आपको रिटर्न करता है, मल्टीपल चीज़ें आपको रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी मल्टीपल चीज़ें हुई नहीं है ना। यहाँ पर कितने एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं, एक ही एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर आपको जरूर देगा। यहाँ पे देखिए कॉन्सोल के अंदर, यहाँ पे ये बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, किस तरीके का, HTML कलेक्शन टाइप का, ठीक है। तो एक कलेक्शन आपको दे रहा है एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर भाई, 0th इंडेक्स पे ये एक एलिमेंट इसने ले रखा है, ठीक है। अगर मैं 0th एलिमेंट की बात करूंगा तो 0th एलिमेंट कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। तो मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया, अब वो ये खुद बता देगा। ये बोल रहा कि बॉडी जो है वो टैग आपका है, उसके अंदर से स्क्रिप्ट वगैरह जो कुछ लिख रखा है वो, और ये वाला आइटम आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट आपको ऐड करना है ना, बॉडी के अंदर कंटेंट ऐड किया जा सकता है। मैं यहाँ पे बोलूँगा बॉडी, बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट जब भी बोलूँगा तो इसके अंदर ये कंटेंट डाल सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल दूंगा हेलो, बॉडी को सिलेक्ट किया नहीं है, ठीक है। तो बॉडी क्या चीज़ है, यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट कर लो, लेट बॉडी इक्वल टू क्या बोले, सिलेक्टेड एलिमेंट का 0th इंडेक्स पे जो भी आइटम है वो है बॉडी, है ना। और बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट मैंने कर दिया, यहाँ पर आपको हेलो दिख रहा है, राइट, ठीक है। अब जब हेलो दिख रहा है तो मैं इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं एक बॉक्स बना सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं बॉक्स बना दूंगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा एक डिव जिसकी क्लास क्या है, बॉक्स है, वो बनाना है आपको। और ये डिव को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, सही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे मैंने बोला इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट होता है, और नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब जैसे मैंने बोला है वैसे ही के वैसे ही यहाँ पे लिख दिया है, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने तो सोचा था कि एक डिव बनेगा, लेकिन डिव के बजाय इसने यहाँ पे कंटेंट दे दिया, ठीक है। और इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमने डबल कोट से शुरू किया, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरू किया है, मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा अगर लगा दूंगा तो ये एरर देगा मुझे, ठीक है। तो हमको जैसे इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरू करना है तो इसको बंद भी इससे ही करेंगे, ठीक है। और बीच में जो भी कुछ आ रहा है उसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा ही आप दो, ठीक है। और अगर नहीं देंगे तो आपको पता ही लग जाएगा, फिर एरर वगैरह आएगी, आप खुद जूझेंगे उससे। तो अब आपको अगर देखो इनर टेक्स्ट करना है, इनर टेक्स्ट का मतलब जहाँ पर HTML का कोई कंटेंट नहीं है उसके लिए तो इनर टेक्स्ट करो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप HTML का कंटेंट देना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप लिखो बॉडी डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या, यही वाली चीज़। अब की बार हम जो भी ये लिख रहे हैं हम इसको बता रहे हैं कि ये HTML की चीज़ है,
आपको HTML की तरह इसको ट्रीट करना है, तो अब की बार केवल हेलो दिखा। ठीक है, क्या ये div बना होगा? ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ console डॉट लॉग बॉडी, क्या मिलेगा देखें? तो कंसोल में जाके देख लेंगे। ये देखो यहाँ पर ये रहा, ये क्या बोल रहा है? सही है क्या? ठीक है, अब की बार बॉडी के अंदर आपको ये डिव भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं दो डिव बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो डिव हैं, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, सेकेंड डिव। इसको अगर मैं स्टाइल करना चाहूँ, स्टाइल भी कर सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको ऐसा बोलूँगा, ये मैंने जैसे पहले तो इसके अंदर दे दिया ऐसा। ठीक है, अब मैं जैसे इसको बोलता हूँ लेट सिलेक्टेड जैसे एलिमेंट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी की जगह पे मैं बोल देता हूँ div। कितने आइटम मिलेंगे आपको? ये क्या रिटर्न करता है? ये सिलेक्टेड एलिमेंट्स क्या है? ये क्या चीज है? ये तो वेरिएबल है, इसके अंदर अभी कौन सी वैल्यू आई है? आपको ऐसे बोलना है HTML का कलेक्शन। ठीक है, क्या कलेक्शन रिटर्न करता है ना, जहाँ पे भी एलिमेंट्स बोल दिया आपने, कलेक्शन रिटर्न करेगा। कलेक्शन का मतलब है मल्टीपल आइटम्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मल्टीपल डिव आपको मिल रहे हैं, उनका कलेक्शन है। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसा नहीं बोलेंगे डिव मिल रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डिव मिल रहा है। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, मैं बोल दूंगा उसको सिलेक्टेड एलिमेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और, इसने यहाँ पे जैसे लेट अपन ने कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड एलिमेंट नाम का है, इसको हटा देता हूँ। चलो ऐसा, अब क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसोल सिलेक्टेड एलिमेंट्स, MENTS, यहाँ पे इसने बॉडी को रिटर्न किया, ये वाला। और नीचे जो आप देख रहे हो, इसने डिव रिटर्न किए होंगे। ठीक है, किस तरीके से? कलेक्शन के थ्रू। ठीक है, इस कलेक्शन में कितने एलिमेंट है और उनका इंडेक्स नंबर क्या क्या है? 0 और 1 जो है उनका इंडेक्स नंबर है। तो अब दो आइटम आपको मिल रहे हैं। अब इनमें से जो पहले नंबर का होगा, है ना, तो अब मैं जैसे इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, दोनों एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाह रहा हूँ भाई, कल को 10 भी एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे, 15 20 50 हजार भी हो सकते हैं। तो मैं इनको अगर प्रिंट करना चाहूँ, ये इसका आंसर क्या आएगा? सिलेक्टेड एलिमेंट्स डॉट लेंथ, दो बोलेगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपके पास में ये आ गया है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन सिलेक्टेड एलिमेंट्स डॉट लेंथ आई प्लस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाएगी? 2 रखी जाएगी। तो ये कितना चलेगा ये लूप? 2। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं। ये क्या बोल रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो 2 से कम होनी चाहिए। अगर ये बराबर भी होगी ना, तो हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब ये अगर 0 और 1 के लिए चल रहा है और 2 पे अपना नहीं चल रहा है, 2 पे बंद हो रहा है, तो आपको यही तो चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट जो है इनमें से, उसका इंडेक्स नंबर 0 है और एक का इंडेक्स नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिलेक्टेड एलिमेंट्स, जैसे इसको मैं सिंपली अगर बॉक्स भी बोल दूँ, लेट डिव्स, या बॉक्स बोल दूँ, डिव्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो डिव्स में से जो
ith इंडेक्स पे है, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर बढ़ के 1 हो जाएगी, फिर बढ़ के 2 हो जाएगी, और जब ये 2 होगी तब तो चलेगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर हमने कर दिया। तो डिव्स आई, और एक बार कॉन्सोल में प्रिंट करके देख लेते हैं, ये आपके दोनों आइटम है क्या, हेलो एंड सेकेंड डिव। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। चलो एक आइटम और ऐड कर देता हूँ, अच्छा इसमें नहीं है, यहाँ पर करना है। थर्ड डिव, ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और ये रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब की बार देखते हैं ये कितने प्रिंट करता है, लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी। ऑटोमेटिकली आपका लूप जो है वो 3 बार चला, 0 1 2, ऑटोमेटिक हो गया, है ना। तो ये इसका ब्यूटी है कि आप जो भाई यहाँ पर ये चीज़ें ले रहे हैं, ये कलेक्शन के रूप में मिलता है, कलेक्शन का कोई लेंथ होता है, लूप के थ्रू आप उस लेंथ के ऊपर जो है एक लूप चला सकते हो। ठीक है, उतनी लेंथ तक। ये लूप थोड़ा सा भाई, मैं एक बार इतना ही ले रहा हूँ, बस एक बार स्टार्टिंग में आप इसको एकदम से रवा कर लो कि बस ये मेरे को समझ में आएगा कि हाँ इसको स्टार्ट करना है, इसको एंड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ में अगर लूँगा तो शायद ऊपर से चला जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार इतना समझना है कि यहाँ पे अपन लिखेंगे कहाँ से शुरू करना है, और यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे बंद करना है। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी ना, तब तक ये अंदर अंदर वाला चीज़ चलता रहेगा, और जैसे ये फॉल्स हुआ वहीं पे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं। चलो, अगर ये आ गया है तो इसका मैं भाई नंबर देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हेलो आया है ना, सेकेंड डिव आया, थर्ड डिव लिख के आया है, इसका नंबर चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ box 1 box 2 box 3। सही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, फिर 1, फिर 2, और फिर 3 होने पे नहीं चलता ये, है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो डिव आया है ना आपका, इसका इनर टेक्स्ट जो है, इनर टेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा बॉक्स डैश, और यहाँ पे बॉक्स का नंबर दे सकता हूँ क्या, आई, क्या बोलते हो, ए आई। ठीक है, इसका मतलब जो कंटेंट आपने यहाँ पे दिया था, ठीक है, वो अगले ही टाइम जो है, ये जब ये चला तो इसने क्या कर दिया, इसका इस तरीके से कर दिया। क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट लगा दूँ यहाँ पे, थोड़ी देर बाद में होगा सेट टाइम आउट। ठीक है, कितनी देर बाद में आपको ये कोई काम करना है, तो ये वाला काम करना है हमें, तो ये वाला काम करना है ना, लेकिन कितनी देर बाद में, ये 3 सेकंड बाद में करना है ये। ठीक है, तो पहले तो आपको दिख ही रहा है हेलो, सेकंड ड्यू, थर्ड ड्यू, 3 सेकंड बाद में चेंज होना है, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो झटके के साथ में अपना ये पूरा इतना फास्ट है भाई जावास्क्रिप्ट आपका, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको ये जैसे सेट टाइम आउट अगर आपको देखना भी है तो सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल करके आप देख सकते हैं। सही है क्या, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनर एचटीएमएल करके मैं चीज़ों का कंटेंट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो घड़ी बना दे। ठीक है, यहाँ पर आओ, केवल सेकंड चलाएंगे। ठीक है, बस 1 से लेके 60, और उसके बाद वापस से 1 से लेके 60, 1 से लेके मतलब जो भी। ठीक है, या सेकंड्स, थोड़ा सुंदर सा बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे एचटीएमएल में बोल देता हूँ div डॉट टाइमर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे बोल देता हूँ 0। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 से शुरू है, और CSS में जाके इसको स्टाइल कर लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड है gradient, और ठीक है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बॉडी का हाइट नहीं है ना। तो बॉडी का हाइट में दे देता हूँ, हाइट 100 VH है, मार्जिन बोल देता हूँ 0 पिक्सल है। इस तरीके से आ गया। चलो अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये जो आपका टाइमर है, इसका बैकग्राउंड
वाइट है या ब्लैक है, इसका कलर जो है ये वाइट है, ठीक है। और अब मैं बॉडी को बोलूँगा आपका डिस्प्ले ग्रिड है, प्लेस कंटेंट सेंटर है, ये सेंटर में रख दिया इसको, ठीक है। अब आप इस पे पैडिंग वेडिंग जो भी लगाना चाहो, पैडिंग मैंने लगाना है, जैसे 30 पिक्सल का पैडिंग लगाना है, फॉन्ट साइज जो है वो 100 पिक्सल का देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लगाया जा सकता है। पैडिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं बोल देता हूँ उसको 10 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है, और 30 भी क्या 50 कर लेता हूँ, 50, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 30, ठीक है। चलो इसके अंदर कंटेंट चेंज करना है, हर सेकंड जो है यहाँ पे आपको विजिबल हो, तो जेएस में जाते हैं, तो किसके अंदर कंटेंट चेंज करना है, ये बॉक्स के अंदर, जिसका भाई क्लास क्या है, टाइमर है, एक्चुअल में ये डिव है, ठीक है। एक ही आइटम आपके पास में, अभी मैंने केवल जैसे आपको एक ही चीज़ बताई सिलेक्ट करने का कि टैग के नाम से सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे इससे ज़्यादा और ईजी होने वाली है चीज़ें, जो जोर आने वाला है, अगर इसमें जोर आ रहा है ना तो इससे ईजी आगे होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना इसको, तो लेट divs एलिमेंट या div एलिमेंट्स या सिलेक्टेड एलिमेंट्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग टैग नेम, ठीक है। टैग का नाम क्या है, div है। चलो तो ये कौन सा div होगा, पहला दूसरा तीसरा, जीरो वाला, तो मैं इसको बोलूँगा सेलेक्टेड एलिमेंट्स में से जो जीरोथ इंडेक्स पे है वो है हमारा टाइमर, तो लेट टाइमर एलिमेंट इज इक्वल टू ये, सही बात है, ये अपना टाइमर एलिमेंट हो गया। अब टाइमर एलिमेंट के अंदर अगर कंटेंट चेंज करना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो टाइमर एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू 10, क्या बोलते हो, हुआ नहीं, ठीक है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना, ये जो टी है ये कर सकते हैं इसको। तो अब जैसे मैं बोलूँगा 10 हो गया, वैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते ही थोड़ा सा अभी आगे पीछे होगा, तो एक टाइमर चला लेते हैं, सेट इंटरवल आपको पता है, तो सेट इंटरवल, और मैंने बोला एक फंक्शन आपको यहाँ पे चलाना है हर 1 सेकंड बाद में, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये अब जो भी पहले 0 होगा, फिर 1 सेकंड बाद में क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको केवल एक बार नहीं चलाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हर बार एक बार 0 से 10 हो गया, उसके बाद अभी ये 10 से 10 हो रहा है, 10 से 10 हो रहा है, तो आपको दिख रहा नहीं है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैं एक काउंट लगा लेता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू 0, सही बात है क्या, ठीक है। और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे, इसका मतलब काउंट बढ़ जाएगा, जितना बार भी ये इंटरवल चलेगा उतनी बार काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जो वैल्यू आपकी बढ़ी है ना वही आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए, सही बात है क्या। देखते हैं, चलो 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। क्या करना है इसको, सकते जैसे मैं इसको एक बार ये शो कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी चल जाए, ऐसा, ठीक है। और ये 60 से ऊपर निकल गया, ठीक है, 60 से ऊपर तो नहीं होना चाहिए ना, अब ये 60 भी नहीं होना चाहिए वैसे, अगर ये 60 होता है, ये जैसे 59 होता है ना उसके ऊपर ये अगला जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा कर दूँ क्या, देखना, इफ़
काउंट इक्वल टू क्या लिखूं यहाँ पे, अगर 60 हो रहा है आगे चल के, है ना, काउंट बढ़ने के बाद में लेस देन 60 या ग्रेटर देन 60 या इक्वल टू या क्या लिखूं, तो ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कि जैसे काउंट प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कब इसकी वैल्यू मुझे ऐसी करनी है कि वापस से जीरो हो जाए, कि ये लेस देन इक्वल टू 59, ऐसा। इसका क्या मतलब है, अगर वो जीरो है, जीरो से वन हुआ, वन ये इसने लिखा, वन करने के बाद में ये क्या कर देगा इसको, क्योंकि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, ट्रू हुई है, ठीक है। अगर ये ट्रू हुई है तो इसको मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि काउंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, देखो इसको, काउंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। फिर जब ये इंटरवल आपका, ये इंटरवल को तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, ये तो चलेगा ही। काउंट की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, वन इसने प्रिंट कर दिया। फिर ये आप क्या बोल रहे हो, 59 से कम है क्या, अगर है तो काउंट की वैल्यू क्या कर दिया आपने, जीरो कर दी। अब ये वापस जाएगा, जब ये सेट इंटरवल वापस चलेगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। फिर ये वापस से इसको वन रख देगा, तो वन पहले से है ही, ठीक है। तो वन का वन रखेगा तो आपको दिखेगा थोड़ी, तो आपको ये कहाँ पर करना है, जब ये 59 हो चुका होगा तब करना है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो माइनस में। अभी क्या है कि जीरो नहीं दिखा आपको यहाँ पे, 59 से सीधा वन आ गया, अब आपको जीरो भी दिखेगा, 59 से जीरो आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने चेंज करी है, यहाँ पे जीरो की जगह माइनस वन कर दिया। चलो एक एक छोटा सा एक काम करते हैं, आप बताओ मुझे क्या हो रहा है। ये काउंट जीरो है, ठीक है, ढंग से इसको देख लेना है, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या, काउंट की वैल्यू इनिशियल जीरो है, ये लो जीरो है। अब मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ 5, ये सही है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा ये बता दो, क्या आएगा, क्या रिपीट होगा, ये देख लेते हैं, थोड़ा स्लो कर लेते हैं इसको। 5 आ रहा है क्या, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3। तो ये थोड़ा सा विषय ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। दोबारा करना चाहिए, वन मोर, चलो चलो, तो इसको छुपा देते हैं, बताओ। अब देख लेते हैं इसको, ये लो, ठीक है, विषय ध्यान दे लेना, अभी कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 -2। हाँ तो सही है, सही है, शाबाश। चलो तो ये और कर लो फिर। अब इसको बस इतना कर रहा हूँ, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस टू। फिर काउंट की वैल्यू 5 कभी होगी ही नहीं, आपको समझ में आ गया ना, नहीं होगी, है ना, तो इसका मतलब है ये चीज़, ठीक है। ये दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे ऐसा करके, ऐसा 0 2 4 6 8, अब चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसको, ठीक है। ये अपना भाई फुलफिल नहीं हुई, है ना, ये ट्रू नहीं हुई, क्लियर है। इस चीज़ को क्या बोलते हो आप, इसको इनफाइनाइट लूप बोला जा सकता है, ठीक है, ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता है। तो जैसे भाई आपका ये आपने लगाया, सेट इंटरवल लगाया है ना, मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी चल रहा है तो मेरा जो है भाई काम खराब हो सकता है, ये चलती रहेगी, मतलब कोई प्रोसेस ऐसी है कि ये रुकेगी नहीं,
क्योंकि कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं होती है, कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है कि जो स्टार्ट हो जाए तो रोकना मुश्किल हो जाए उसको। ठीक है, कभी पेंट को ओपन तो कर दिया, चित्रकारी कर ली, लेकिन उसको बंद करने का वाला बटन गायब हो गया। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको ये यहाँ पर क्लोज भी करना आना चाहिए, तो इसके लिए कंट्रोल दिया हुआ है। तो मैं ये जो इंटरवल है, सेट इंटरवल, इसको बंद करना चाहूँगा कुछ देर बाद। सेव करते हैं इसको, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और ये वाला चीज यहाँ पर, लेकिन हम्म ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी मैं इसको देखो, सेट इंटरवल है मेरा, ये कितनी देर में चलेगा, ये हर एक सेकंड में चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को, ये जो सेट इंटरवल है, एक वेरिएबल में ले लूंगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा लेट टाइमर। ठीक है, ये टाइमर नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर सेट इंटरवल जो है ये चल रहा है, मतलब ये टाइमर अपना चल रहा है ना। टाइमर क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद में काउंट की वैल्यू को बढ़ाता है, बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर मैं बोल दूंगा यहाँ पर, जैसे आपका सेट इंटरवल होता है ना, वैसे क्लियर इंटरवल नाम का फंक्शन होता है, जो इस पर्टिकुलर इंटरवल को बंद कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए, उसके अंदर आपको ऐसा बोलना है, जैसे क्लियर इंटरवल। ठीक है, ये कौन सा इंटरवल आपको क्लियर करना है, तो आपको तो ये वाला इंटरवल क्लियर करना है ना। इसको आपने एक वेरिएबल में ले रखा है टाइमर नाम से, तो वो टाइमर दे दो उसको। ठीक है, अब देखें इसको, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 0 है, ये 1 हुआ, 1 होने के बाद में ये क्लियर हो गया, 1 के आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो पहले 0 था, 0 1 हो गया, 1 होने के बाद में यहाँ पे विजिबल भी हो गया, और विजिबल होने के बाद में ये जो क्लियर इंटरवल है ये अपना हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, कौन सा इंटरवल, टाइमर। ठीक है, और टाइमर कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, जो एक एक सेकंड में चल रहा है। चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इफ काउंट इज इक्वल टू 10, तो आपका ये क्लियर हो जाए। सही है क्या? ठीक है, तो अगर ये 10 होगा ना तो ये क्लियर होना चाहिए, तो ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये चल रहा है हमेशा, हर बार चल रहा है। जैसे ही ये 10 हो जाएगा, 10 को प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि पहले प्रिंट हो रहा है, बाद में ये चेक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बंद हो गया। क्या बोलते हो, अब करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, देखिएगा, 5। ठीक है ना, चलो, तो लास्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी, 1, 2, 3, 4। क्या मतलब है इसका, क्यों कर रहा है, तो ये आप बोल रहे हो कि काउंटर जो है, काउंट की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो जब भी 5 हो जाए तो ये इंटरवल जो है ये आगे नहीं चलना चाहिए, इंटरवल स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इंटरवल तो स्टॉप हो रहा है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही, ये वाला तो चलेगा। तो 5 अगर बोला है, तो 5 में इसने बोला कि अब आगे मत चलना। ठीक है, और आगे तो नहीं चलूंगा, लेकिन ये जो आपने कर रखा है ना, ये तो करना ही पड़ेगा अभी, ये वाला चीज़। और अब 5 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, अब क्या प्रिंट होगा, अब ये कैसे चल रहा होगा, पहले तो 0 से 1 हो गया। ठीक है, फिर प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, कहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 प्रिंट करना है, 1, ये जो है ये प्रिंट कब होगा, जब काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी,
5, तब ये क्लियर भी हो जाएगा और ये वैल्यू क्या यहाँ पे लिख भी देगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो भाई। आप ये छोटा छोटा चीज़ें चेंज करने से चीज़ें चेंज हो रही है। देखो ऐसा, अब 0 है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 जो भी है 4 और फिर जो है 5 जब हुआ तब जाके ये टाइमर भी अपना क्लियर हो गया, इंटरवल अपना। ठीक है, और ये टेक्स्ट भी यहाँ पे आ गया। तो 0 से सीधा 5 बोलेगा, बीच का सब गायब कर दिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाली चीज़ है मेरे हिसाब से। ये इतना कर लो आज।